हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, मोरपेन के बारे में पहले भी हमने वीडियो बना रखी है और आज भी इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोरपेन लेबोरेटरीज में अभी हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए, आज की डेट की बात करेंगे तो आज की डेट में 13 से 14% तक का शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्राइस अब आपको 27 के लेवल पर आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो देखिए, 1 मंथ में ही स्टॉक में 21% की यहाँ पर गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी गिरावट आई थी, इसके चलते अब थोड़ी बहुत यहाँ पर खरीदारी होती दिखाई दे रही है। लोगों को लग रहा है कि ये काफ़ी सस्ते लेवल्स पर आ चुका है। 6 मंथ की बात करें तो 6 महीने के टाइम पीरियड पे भी आपको स्टॉक देखिए 38% के नेगेटिव रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है। वहीं अगर 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर के टाइम पीरियड पर भी हालत और ज़्यादा खराब आपको दिखाई देगी। 52% से ज़्यादा की गिरावट इसमें एक साल में देखने को मिल चुकी है। बात करें 5 साल के टाइम पीरियड की तो 5 साल के टाइम पीरियड पर 55 से लेकर 56% के पॉजिटिव रिटर्न्स स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं मोरपेन लेबोरेटरीज की कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी आपके पास होनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो देखिए, कंपनी की अगर बुक वैल्यू हम देखेंगे 11.6 के आसपास की बुक वैल्यू है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से लगभग डबल से ज़्यादा के प्राइस पर अभी ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई की बात करें 60 के आसपास एक साल पहले तक दिखाई देता था, वहां से स्टॉक गिरकर अब आपको 27 रुपये के लेवल पर देखने को मिल जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1348 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक बहुत ही छोटे साइज की कंपनी है। पी रेशो की बात करें तो 17 से 18 का पी रेशो में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फार्मा कंपनियों के लिए देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई सस्ता पी रेशो है ये, क्योंकि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी भी आप देखेंगे तो 20 के पी रेशो के ऊपर वो मिल जाती हैं। और मोरपेन लेबोरेटरीज का भी उसी के आसपास करीब 17-18 का पी रेशो में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये शानदार दिखाई देगा आपको, 19 से 20% के आसपास का आरओसी है। आरओई की बात करें यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी शानदार आपको दिखाई देगा 21% से लेकर 22% के बीच में। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है ये। डेट इक्विटी रेशो की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, 0.24 की डेट इक्विटी रेशो में यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 साल में 26% से ज़्यादा की सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 52% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो देखिए, पिछले साल नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 8% से ज़्यादा था। लेटेस्ट क्वार्टर में गिरकर ये 1.86% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार देखिए, कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट गिर रहा है और इसी का रीज़न हम ये देख रहे हैं कि एक साल में 52% से ज़्यादा की गिरावट हमें कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। DIIs होल्डिंग की बात करें तो 4% के आसपास की DIIs की होल्डिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे जाती है। अब देखिए, कंपनी के बिजनेस के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी कि फार्मा से रिलेटेड कंपनी अपने प्रोडक्ट को ये बनाती है और APIs में काफ़ी बड़ा काम करती हुई दिखाई देती है। अब बिजनेस मॉडल के ऊपर नज़र डालें, रेवेन्यू कहाँ से आता है कंपनी का, तो API सेगमेंट से आप देखेंगे 58% से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी का API सेगमेंट से ही आता हुआ दिखाई देता है। डायग्नोस्टिक बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 25% के आसपास का रेवेन्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फॉर्मुलेशन की बात करें यानी कि मेडिसिन बनाने का, तो वो जो रेवेन्यू है कंपनी का 10% के आसपास का कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं API सेगमेंट और डायग्नोस्टिक से लेकर रिलेटेड जो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उसी में से यहाँ पर देखिए कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। अब कंपनी के प्रोस की बात करें यानी कि क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 33 से लेकर 34% के आसपास की रही है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी लगातार प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, लेकिन कोई भी डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया है। वहीं अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमें यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, 2012-13 की बात करेंगे तो 300 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू हमें कंपनी का 2012-13 में दिखाई देता था, जो 2022 में देखिए बढ़कर 1500 करोड़ से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में काफ़ी बड़ा जंप हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। बात करें प्रॉफिट की, तो देखिए प्रॉफिट भी 10 साल पहले तक कंपनी नहीं कमाती थी, 20 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी पोस्ट करती थी। और करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 102 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो एक बड़ा प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं कंपनी में निकल कर सामने आ रहा है। अब बात करते हैं कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि एक तो बहुत ही छोटे साइज़ की कंपनी है और पिछले कुछ सालों में लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है।
पिछले इनफैक्ट 1 साल में तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 60 रुपये से शेयर आपको सीधा पेनी शेयर 24-25 रुपये के लेवल पर आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा रिस्की शेयर है, आप इसमें एक अमाउंट ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ROC की बात करें या ROE की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है और सेल्स भी लगातार कंपनी की बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पेनी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आप करके ज़रूर रख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया तो काफ़ी अच्छे लेवल्स हमें इस कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन और ज़ेरोधा के अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखे हैं। अपना डीमेट अकाउंट आप इन दोनों में से किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं और बहुत ही कम ब्रोकरेज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।